हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 19वें और 20वें सर्ग की कथा करेंगे। जब श्री राम को कैकेयी ने दोनों वर के बारे में बता दिया कि महाराज दशरथ से मैंने 2 वर मांगे हैं और राम तुमको एक वर के अनुसार दंडकारण्य वन में जाना होगा और दूसरे वर के अनुसार भरत का राज्याभिषेक होगा। तो श्री राम के चेहरे पे कोई ज्यादा शोक के भाव नहीं आते हैं। वह सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, माता पिताजी तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बात मुझे पिताजी को मुझसे कहनी चाहिए। और पिताजी कोई भी इस तरह की बात करते तो मैं तो सहर्ष स्वीकार कर लेता, इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं थी। तो पिताजी मुझसे कह के, और जब मैं उनके उस आज्ञा का पालन करता तब वो उनको अच्छा लगता कि हाँ, उनके इस आदेश का मैंने पालन किया, उनके इस आज्ञा का पालन किया। वही बात नहीं माता, यह बात पिताजी लज्जाशील होने के कारण वह बात मुझसे नहीं कह पा रहे हैं, तो यह बात आपने ही कहा तो भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके इस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और हाँ माता, आपने मेरे अंदर क्या कमी देखी, मेरे अंदर कौन से गुण की कमी देखी कि आपने यह बात मुझसे सीधे क्यों नहीं कही? पिताजी से कहने की क्या आवश्यकता थी? पिताजी को लज्जाशील अवस्था में पहुंचाने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे कह के देखती, मैं तुरंत वन को निकल पड़ता। कोई बात नहीं, अब मैं आपके आदेशों का पालन करते हुए मैं आज ही दंडकारण्य वन के लिए मैं निकल जाऊंगा और वहां मैं जटा और चीर धारण करके रहूंगा और आपके आज्ञा का पालन करूंगा। इतना सुनते ही महाराज दशरथ वहां बैठे थे और धड़ाम से अचेत होकर के सोने के पलंग पर गिर जाते हैं और औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो श्री राम आगे बढ़ करके महाराज दशरथ को फिर उठा करके बिठाते हैं और महाराज के नेत्रों से आंसू बह रहा है और वो नीचे की ओर देख रहे हैं। तो फिर श्री राम माता कैकेयी से कहते हैं कि आप माता शीघ्रगामी दूतों को भेज करके आप भरत को बुलवाइए और उसे राज्य का सिंहासन दीजिए और भरत का अभिषेक करवाइए और भरत से कहिएगा कि और आपसे आग्रह है कि आप और भरत दोनों मिलकर के महाराज की सेवा करेंगे। इतना कह करके श्री राम जाने लगे। महाराज नीचे की ओर देख करके नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। अब श्री राम जो है कक्ष से जो बाहर निकलते हैं तो द्वार पे ही लक्ष्मण खड़े हैं और लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर चुके हैं। लक्ष्मण इन बातों से बहुत व्यथित हैं। लक्ष्मण को लेकर के श्री राम आगे बढ़ते हैं और ड्योढ़ी के अंदर आते हैं जहां भारी भीड़ जमा है। भीड़ में सभी लोगों को अपने सुहृद और शुभचिंतक और दूर दूर से आए हुए जो वहां लोग उस भवन में इकट्ठे हैं, वहां आगे ड्योढ़ी के बाहर हैं, सबको वह समझाते हुए संदेश देते हैं कि आप लोग सभी लोग लौट जाइए। और वहां जितने अभिषेक की सामग्री रखी होती है उसको न देखते हुए, उस पर दृष्टिपात न करते हुए श्री राम लक्ष्मण को लेकर के माता कौशल्या के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं कि यह बात मैं माता कौशल्या को बताते हुए उनसे आज्ञा लेकर के आज ही मैं दंडकारण्य वन को चला जाऊं। इस हेतु वह माता कौशल्या के भवन की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण को साथ में लेकर। अब वह 3 ड्योढ़ी पार करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो माता कौशल्या के अंतःपुर के बाहर कुछ वृद्ध ब्राह्मण वहां पे बैठे होते हैं। वृद्ध पुरुष वहां के सेवकाओं का परिचारिकाओं से उनको काम की आज्ञा देते हैं। उनसे जो भी कार्य कराया जाता है उनकी आज्ञा वह वृद्ध पुरुष देते हैं। वह लोग वहां बैठे हुए हैं और तमाम सेवकाएं, परिचारिकाएं, स्त्रियां, नवयुवतियां इधर से उधर अब आ रही हैं, जा रही हैं, अपने काम में लगी हुई। वह श्री राम को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं और एक सेवका दौड़ करके माता कौशल्या को बताती है कि राजकुमार राम आ रहा है। माता कौशल्या उधर प्रसन्न होती हैं और श्री राम जब उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं तो देख रहे हैं कि माता कौशल्या श्वेत रंग की सुंदर सी साड़ी पहनकर, रेशमी वस्त्र पहन करके और भगवान विष्णु की पूजा कर रही हैं।
और वहाँ पूजा की सामग्री चारों तरफ रखी हुई है। वहाँ दूध, दही, फूल, अक्षत, अगर, धूप के अलावा तमाम अन्य जो सामग्रियां होती हैं, धान का लावा और इस तरह के फल मूल वहाँ रखे हुए हैं जिससे वो पूजा कर रही थी। वह श्री राम को देख करके और कौशल्या जी दौड़ पड़ती हैं और राम को अपने दोनों बाहों में भर करके और फिर उनका मस्तक चूमती हैं और कहती हैं, बेटा तुम शीघ्र महाराज के पास जाओ और तुम्हारे अभिषेक का समय हो रहा है और महाराज को जा करके और उनको उनकी आज्ञा ले करके और अपना अभिषेक कराओ। और इतना कहते हुए माता कौशल्या एक सुंदर से आसन की ओर वह संकेत करती हैं कि बेटा यहाँ बैठ जाओ और कुछ खाने के लिए कहती हैं कि अब तुम ये समय नहीं मिलेगा, भोजन कर लो। श्री राम कि अपने मन स्थिति को, अपने इंद्रियों को काबू में रखते हुए कहते हैं कि माता अब मैं इस आसन पे नहीं बैठ सकता और मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको भी कष्ट होगा, लक्ष्मण को भी कष्ट होगा और सीता को भी बहुत भारी कष्ट होगा और आपके सामने भय उपस्थित होने वाला है। ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन कहना भी आवश्यक है जिससे आपको भारी कष्ट होने वाला है। तब श्री राम कहते हैं अपनी माता कौशल्या से कि माता अब मैं 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य बन आज ही निकल जाऊंगा और मैं अब वहां पे कुश की चटाई पे सोऊंगा। अब मैं इस आसन पे नहीं बैठ सकता और वहां कंद, फल, मूल मेरा भोजन होगा और जटा और चीर के साथ मुझे रहना होगा। 14 वर्ष मैं दंडकारण्य वन में रहूंगा। इतना सुनते ही माता कौशल्या कटे हुए कदली के पेड़ के समान धड़ाम से गिर पड़ती हैं धरती पर। धरती पर गिरने के बाद उनका थोड़ी सी चेतना आती है तो वो लोटपोट होने लगती हैं वो धरती पर। और उसके बाद श्री राम आगे बढ़ करके अपनी माँ को अपने दोनों बाहों से उठाते हैं और उठा करके उनके वस्त्र में, अंगों में जो भी धूल लग गया है उस सब धूल को झाड़ते हुए उनको उचित आसन पर बिठाते हैं और बिठाने के पश्चात माता से कहते हैं कि माता जा, अब शोक न करो। अपने माता को सांत्वना देते हैं। माँ कहती है श्री राम से कि बेटा मैं क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने पूजा पाठ इतना जप तप किया था, अपने बेटे के कल्याण की मैंने कामना की थी और मेरा कोई तो पूजा पाठ जप तप कुछ भी काम ना आया। आज यह दिन मुझे देखने को मिला, कितना मुझे भारी दुख हो रहा है। इतना भारी दुख मेरे भाग्य में कैसे आ गया। मैंने तो राम कैकेयी के आगे महाराज का भी अवहेलना मैंने बर्दाश्त किया पूरे जीवन कि इसीलिए कि तुम्हारे जैसा मेरा पुत्र था, तुम्हारे जैसे बेटा था और एक दिन तुम्हारे वो दिन आएंगे कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन वो भी सुख नहीं अब मिलने वाला है। क्यों न मेरा कलेजा फट जाता, क्यों न मुझे जमराज उठा ले जाते, मेरी मृत्यु क्यों न आ जाती। श्री राम अपनी माता को सांत्वना देते हुए समझाते हैं। यही विश्वा सर्ग समाप्त होता है। विश्वेश्वर की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा हम 21वें सर्ग की करेंगे।